हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी के स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी यूपी टीजीटी हिंदी 2013 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? ए लाल, बी पील, पा, सी रा, डी या। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या और बा। तो ये आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी हिंदी 2005 में पूछा गया था। तो बताने का प्रयास करिएगा। ए 55, बी 52, सी 50, डी 54। तो आपको कुछ समय दिया जाएगा जिससे कि आप सही आंसर बता सकें। बी 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दोस्तों ये भी आपकी यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया था। बताने का प्रयास करिएगा। ए दीर्घ, बी स्वर, सी लुप्त, डी उपरोक्त सभी। बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। आपको कुछ समय दिया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बीएड 2008 में पूछा गया था दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भैया भाषा की जो सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं बताने का प्रयास करिएगा। ए शब्द को, बी व्यंजन को, सी स्वर को, डी वर्ण को। तो बताने का प्रयास करिएगा। आपको समय दिया जाता है। डी वर्ण को कहते हैं सबसे छोटी इकाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है? आ, ओ, ई, ए। बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी यूपीपी एससी जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो बताने का प्रयास करिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, ई करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में बताया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ लिखा गया है इस वीडियो में कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में और किस सन में पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तेज, सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपकी परीक्षा में दृष्टि है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। का और फिर सलजम भाषा, का अच्छा और का अच्छा और का अच्छा। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये प्रश्न आपकी यूपी टीजीटी हिंदी 2003 और यूपी पैट 2013 में पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आपकी अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न स्वर है? बताने का प्रयास करिएगा। नेट JRF एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ए जा, बी बा, सी आ और डी ई। बताने का प्रयास करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपकी परीक्षा में दृष्टि से। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। जा धन और ना, जा धन धा, जा प्लस धन अड़ा और जा प्लस धन अड़ा। तो बताने का प्रयास करिएगा किन वर्णों के संयोग से बनाएगा। तो भैया डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, डी अक्षर। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप देख ही सकते हो कि ये यूपीएसआई एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? स्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। जिनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाता है।
तो बताने का प्रयास करिए। जिनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर लगता है वे अधिक समय लगता है, वह कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? बताने का प्रयोग करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद हैं? तो भैया बताने का प्रयास करिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बच्चों की दृष्टि से। तो जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों को ये भेद माने हैं भैया जीव के अनुसार 3 माने हैं। अग्र, मध्य, पश्चात, ये सब जो भैया वो जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? बताने का प्रयास करिएगा भैया। हिंदी वर्णमाला की स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? बीएड में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए 12, बी 10, सी 11, डी 14। तो उसका राइट आंसर 11। ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ये बताने का प्रयास करिएगा। वर्णमाला में स्थान दिया गया है, कौन सा स्थान दिया गया है? स्वरों में, व्यंजन में, संयुक्त में, द्विगु में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वरों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। आयुर्वाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। बताने का प्रयास करिएगा। अंग, अंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ए, विसर्ग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य